वेलकम वंस अगेन गाइस। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और शॉपिफाई ऐप के जो नोट का टेम्पलेट है वो चेंज हो चुका है। पीछे कई दिनों से मैं एक ऐप के ऊपर काम कर रहा था और आज सुबह मुझे एक नए टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ी। जब मैंने टेम्पलेट को पुल किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, क्योंकि वहाँ पे हुक्स का फ़ोल्डर मुझे नहीं मिला और फिर यूज़ ऑथेंटिकेटेड फेच जो कि हम सबका करता धरता था, जिसकी मदद से हम सारी अपनी ऐप की जो रिक्वेस्टिंग है उसको हैंडल करते थे, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मैंने पुराने ऐप से डेटा को नए ऐप में मूव किया और जब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो ये समझे कि एरर्स का एक तूफ़ान आया जैसे कंसोल के ऊपर, और काफ़ी चीज़ें थी जो कि अवेलेबल नहीं थी। आज का वीडियो इतना डिटेल्ड नहीं है, बट मैंने चूँकि इस नए टेम्पलेट को पुल किया हुआ है आपको जस्ट एक मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि कैसे इसके साथ आप काम अपना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब मैं फ्रंट एंड के फ़ोल्डर में गया तो यहाँ पे मुझे हुक्स का फ़ोल्डर नहीं मिला, जो कि कंपोनेंट्स के बाद होता है यूजुअली, और उसके अंदर यूज़ ऑथेंटिकेटेड फेच होता है जिसके ऊपर हम सारा काम कर रहे होते हैं। तो एज सच चेंजिंग्स तो अभी तक मैंने ट्रैक नहीं की और ना ही मैंने इतना इस टेम्पलेट को एक्सप्लोर किया है, बट इतना मैंने ज़रूर एक्सप्लोर किया है कि आपका काम इससे कंटिन्यू हो सके। ठीक है, हुक्स का फ़ोल्डर हमारे पास मिसिंग है, अगेन मैं आपको बता दूं, और उसके साथ साथ जो काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो चेंज हो चुकी हैं। अगर आप सपोज़ पुराने टेम्पलेट के साथ खुश हैं और उसी के साथ काम करना चाहते हैं तो वो भी इतना कोई बड़ा डील नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पर जाना है और आपने अपने ब्राउज़र में लिख देना है शॉपिफाई नोट टेम्पलेट। ठीक है, और शॉपिफाई नोट टेम्पलेट के ऊपर आकर आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है, ब्रांचेस में जाकर आप यहाँ पर जाएंगे ऑल पे, और ऑल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ये ब्रांच मिल जाएगी चेंज क्रिएट प्रोडक्ट्स टू पोस्ट। इस ब्रांच के अंदर पुरानी चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। 4 मंथ्स अगो जो है ना इसको बनाया गया है, बट ये है कि अभी रिसेंटली यानी यस्टरडे ये नई ब्रांच मेन जो है ना वो मर्ज हुई है इस लास्ट वन के साथ। जिसकी वजह से ये चेंजिंग्स की गई हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि अपने गिट बैश को आपने खोल लेना है उस फोल्डर में जहाँ पर इसको आप क्लोन करना चाहते हैं, और सिंपली आपने यहाँ पर लिख देना है गिट क्लोन हाइफन ब्रांच, और इनके ब्रांच का नाम जो कि यहाँ पर मैंने भी आपको दिखा दिया। उसके बाद इनके रिपो का लिंक, सपोज़ अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इस कोड पे मैंने क्लिक किया और ये मुझे लिंक यहाँ से मिल जाता है। इसको सिंपली आपने कॉपी कर देना है और इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर इसके आगे पेस्ट कर देना है। आपके पास सारी पुरानी सेटिंग आ जाएंगी जो कि आपके हुक्स का फोल्डर्स में अवेलेबल होगा, यूज़ ऑथेंटिकेटेड फैच होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होंगी। बट फॉर टाइम बीइंग हम अपने इस ऐप को देखते जाते हैं कि इस ऐप के अंदर क्या क्या कुछ है। ठीक है, टेम्पलेट के अंदर काफ़ी चेंजिंग्स और भी हुई होंगी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लोर नहीं किया अभी, बट मैंने सोचा कि कुछ ज़रूरी चेंजिंग्स जो हुई हैं जो कि आपके लिए रिक्वायर हैं, जिसकी मदद से आप ऐप को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं index.html के अंदर आता हूँ। ये 2 लाइनें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं अब। ठीक है, जहाँ से हमारा जो ऐप ब्रिज है वो अब CDN के थ्रू ऑटोमेटिकली यहाँ से जनरेट होगा, यहाँ से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर app.jsx में आता हूँ। यहाँ पर हमारा जो नेविगेशन मेन्यू है, ऐप ब्रिज जो था रिएक्ट का उसमें से जनरेट होकर आता था नेविगेशन मेन्यू, अब ये डायरेक्टली हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आप मज़ीद पेजेस ऐड कर सकते हैं जिस तरह आप रिएक्ट में नॉर्मली ऐड करते हैं। कुछ बेसिक सी चेंजेस हैं, इतना कोई मेजर इसमें है नहीं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं पेजेस में आता हूँ, पेजेस में आपको index.jsx बिल्कुल उसी तरीके से मिलने वाला है जैसे हमारा था पुराना। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और बाकी पेजेस बाकी सारा कुछ बिल्कुल वैसा ही है। मेन थिंग जो कि आपके सर्वर की फ़ाइल थी index.js वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पहले थी। ठीक है, वही हमारे पास रिक्वेस्ट हैं प्रोडक्ट के 2, सारा कुछ वैसे ही है बाकी। ये बेसिक चेंजेस थी जो अभी तक मैंने ट्रैक की हैं। बाकी आपके पास यहाँ से हुक्स का फोल्डर गायब है और यूज़ ऑथेंटिकेटेड फैच को आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि आप प्रोडक्ट वगैरह यूज़ ऑथेंटिकेटेड फैच की मदद से फैच कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे डेटा को फैच कर सकते हैं। इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, app.get को इसको मैंने कॉपी किया, एक रिक्वेस्ट मैंने जनरेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर लाकर मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, और API प्रोडक्ट्स आल, सपोज़ मैं यहाँ से ले रहा हूँ, काउंट की जगह मैंने आल कर दिया और इस काउंट की जगह भी मैंने आल कर दिया। ठीक है,
और यहाँ से ये डेटा सिंपली मैं भेज रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सॉरी, और इसको मैं कर देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये सपोज़ हमने एक माइनर सी चेंजिंग की, अपना एक हमने एंड पॉइंट क्रिएट किया। ये चीज़ें मैं पहले काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अभी के लिए मैं जस्ट इस चेंजिंग्स के लिए बता रहा हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हैं। ऑर्डर का जो रिक्वेस्ट है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वीडियोज़ में, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसको मैंने सेव किया और उसके बाद मैं अपने आया यहाँ पर, ऑलराइट, पेजेस को खोलते हैं और index.jsx। ठीक है, सो लेआउट को बाकी मैं नहीं छेड़ूंगा, लेआउट को मैं कुछ नहीं कहने वाला। यहाँ पर सिंपली मैं आऊँगा और हम यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। ठीक है, सो यूज़ इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब आपने यूज़ ऑथेंटिकेटेड फैच को यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो अब ऑटोमेटिकली होगी, आपको एक्स्ट्रा किसी फोल्डर को क्रिएट करने या यूज़ ऑथेंटिकेटेड फैच वगैरह को लेने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिंपली डायरेक्ट यहाँ से फैच को यूज़ करना है। ठीक है, और फैच को यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं अपना इस जो मैंने API का एंड पॉइंट क्रिएट किया है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ऑलराइट, इसको पेस्ट कर देते हैं, कॉमा, यहाँ पर ऑप्शंस हम डालेंगे और ऑप्शंस में यहाँ पर वैसे गेट करने के लिए ऑप्शंस ज़रूरी नहीं है, अगर आप ना भी डालें तब भी आपका डेटा जो है वो गेट हो जाएगा। ओके, ये गेट हो गया और उसके बाद हम हेडर्स ले लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेंट -type application/json और उसके बाद बाकी हम अपने फैच को जिस तरह नॉर्मल कंप्लीट करते हैं कि सपोज़ मैं कहूँ यहाँ से एक रिक्वेस्ट किया है और इसको हम कह देते हैं request.json, फिर यहाँ से अगेन हम एक और देन लिखते हैं और यहाँ पर हम कह देते हैं रिस्पॉन्स को हम सिंपली यहाँ पर कंसोल लॉग करवा लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स को कंसोल लॉग करवा लिया और डॉट कैच करेंगे, डॉट कैच, और एरर को कंसोल लॉग कर लिया। ठीक है, सो सेव करता हूँ सिंपली मैं और हम अपने ऐप पे आते हैं वापस, ऑलराइट, और कंसोल लॉग में यहाँ पर नीचे जाकर हम इस ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप देखें सो आपका डेटा यहाँ पर अवेलेबल है आपके प्रोडक्ट्स का। ठीक है, सो इसको मैंने थोड़ा जूम किया है, यहाँ पर आपके बाकी प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो अवेलेबल हैं। सो अब आप यूज़ ऑथेंटिकेटेड फैच को यूज़ किए बगैर भी अपना डेटा जो है फैच कर सकते हैं। ये चेंजिंग्स हो गई हैं, मतलब जनरल जो हमारे पास फैच का मेथड है उसके अंदर ऑथेंटिकेशन को जो है सेट कर दिया गया है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं आप देखूँ कंसोल में काफ़ी गन मचा हुआ है, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रनिंग वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुल है, रिक्वेस्ट सेशन हैज़ अ वैलिड सक्सेस टोकन। ठीक है, सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, आपको एक्स्ट्रा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन की, आपकी ऐप बिल्कुल वैसे ही चलेगी, उसी तरह से आपने डेटा को फैच करना है। जस्ट डिफरेंस ये होगा कि आपने यहाँ पर यूज़ ऑथेंटिकेटेड फैच को यूज़ करने के बजाय सिर्फ फैच का जो मेथड है जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल वही यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर सपोज़ आपने और चेंजिंग्स चेक करनी है तो वो भी आप सिंपली यहाँ पर आएंगे और आपने लिखना है शॉपिफाई ऐप ब्रिज रिएक्ट माइग्रेशन। ठीक है, ये मैंने लिखा और ये वो जो फर्स्ट लिंक आपके पास आया इस पे आप जाएं और यहाँ पे आपको सारी की सारी माइग्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, कि जो जो चीज़ें आपने चेंज करनी है अपने टेम्पलेट के अंदर। और अगर यहाँ लास्ट में मैं जाता हूँ तो मैं आपको एक लाइन दिखा देता हूँ, अभी तक मैंने भी इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। सो अगर आप फ्री हैं और आपके पास टाइम है तो ज़रूर इसको एक लुक दीजिएगा, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। जो मेन चीज़ है वो ये है कि यूज़ ऑथेंटिकेटेड फैच जो है उसको सिंपल फैच के साथ रिप्लेस कर दिया गया है और बाकी आपका ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली करेगा। सो होप गाइस, अगर वीडियो में आपको कुछ हेल्पफुल मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शॉपिफाई ऐप से रिलेटेड अगर आपको कंटेंट कोई भी चाहिए तो चैनल से जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।